हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ का नया टॉपिक लेकर के, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे विद्युत धारा का तापी प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है विद्युत धारा का तापी प्रभाव? हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं और कुछ समय कार्य करने के पश्चात हम इन उपकरणों के चारों तरफ ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इस्त्री जो प्रेस करते हैं ना, आयरन, विद्युत बल्ब, इन सभी को आप देखते हो थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। जैसे कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। इसीलिए विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापी प्रभाव कहते हैं। परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास एक परिपथ बना हुआ है और कुछ समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है। तो आपने देखा होगा कोई वायर है, जैसे बंद करके आप बाद में टच करके देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसका ऊष्मीमान बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाता है। यही जो है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव या तापी प्रभाव कहलाता है। अब जूल के तापन नियम के अनुसार देखिए, जूल का तापन नियम माना कि आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित किया गया हो। अगर विभवांतर V आरोपित किया गया हो और विद्युत धारा I जो है टी सेकंड के लिए उसमें प्रवाहित की जा रही है, तो क्या होगा देखते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों, तब टी सेकंड में तार में बहने वाला आवेश धारा गुणित समय इस पर निर्भर करता है। तो आवेश जो है क्या निर्भर करेगा, आई इंटू टी, यही जो है हमारा पहला समीकरण है। ठीक है। विभवांतर की परिभाषा से टी समय में क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ये जो है किया गया कार्य हो जाता है क्यू और वी, इसके दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, समीकरण एक से Q बराबर आई टी। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा समीकरण एक में क्या लिखा हुआ है, Q बराबर आई टी। तब जो है इस पे Q के मान को रखने पर W बराबर वी आई टी, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है दोस्तों। तो प्रतिरोधक R में आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो जो कार्य कर रहे हैं ना, वही जो है प्रतिरोध में एक ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। तब समीकरण दो, तो समीकरण दो हमारे पास है W बराबर वी आई टी, ये समीकरण दो है। तो W के स्थान पर H लिखने पर तो यहाँ पास आप देख सकते हैं H बराबर वी आई टी, और ये हो जाएगा समीकरण तीन। तो प्रतिरोधक में T समय में विद्युत धारा I द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, यहाँ पास आपने देखा होगा, यहाँ पास लिखाया गया है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, आई आर। तो इसी वजह से इस जगह जो V था ना, इस V के जगह यहाँ पास आई आर लिख दिया गया है, और दो आई होने की वजह से आई स्क्वायर कर दिया गया है, और आर टी यहाँ पास लिखा हुआ है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर में। ठीक है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो देखिए पहला पॉइंट, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है H जो है क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I स्क्वायर। ठीक है। दूसरा बिंदु में देखिए, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के अनुक्रमणपाती होती है। अर्थात आर एच जो है क्या होगा, अनुक्रमणपाती हो जाएगा R के। तो जितना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा दोस्तों। उसी प्रकार ये पहले बिंदु में आप देखेंगे, जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा ऊष्मा भी उत्पन्न हो। तीसरा पॉइंट, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने के समय T के अनुक्रमानुपाती होती है।
अर्थात एच जो है अनुक्रमणपाती होगा टी के। क्यों ऐसा होता है? तो बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को आप चालू करके रखे हैं तो जैसे बल्ब को चालू किए रहेंगे बहुत ज़्यादा देर तक, उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है? तो यही है उसका अनुक्रमणपाती होने का मतलब। अब देखिए यहाँ पास H बराबर क्या हो जा रहा है? H बराबर I स्क्वायर, है ना? R अनुक्रमणपाती होने की वजह से और यहाँ पास है T और यही हो जा रहा है चौथा समीकरण दोस्तों। यही निकल कर के आ रहा है ना? और यही जूल का तापन नियम भी है। अब देखिए क्या होता है विद्युत शक्ति के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो विद्युत शक्ति क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यही विद्युत शक्ति कहलाती है। तो विद्युत शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है, दर होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल जितनी होती है। क्या होता है विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल के जितनी। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। किससे? P से। पावर के लिए हम यहाँ पास P लेते हैं। तो माना किसी विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो T सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि क्या हो जाएगा? W बराबर वी आई टी ये हो जाएगा दोस्तों। अतः 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि W अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है? इसको सॉल्व करने पर आपने देखा W मतलब यहाँ पास वी आई टी रखा गया है। ठीक है? टी और नीचे का टी कैंसल हो गया तो हमारे पास आ गया वी और आई। ठीक? तो इस स्थान पर आपने देखा होगा जो पावर जो है किस पर निर्भर कर रहा है? V और I पर निर्भर कर रहा है। इस विद्युत शक्ति को हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। मतलब P से जो है इसको प्रदर्शित करते हैं और इसे ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। यही जो है हमारा 5वां समीकरण। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। भूलना नहीं है। ठीक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब देखिए समीकरण से समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू टी ठीक है P इंटू टी जो वी आई टी के बराबर है या फिर हम कहें तो H बराबर वी आई टी ठीक है ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 से यहाँ पास H बराबर आई स्क्वायर आर टी इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि V बराबर आई आर होता है। तो विद्युत की खपत H को हम के डब्ल्यू एच किलोवाट पर आवर में या यूनिट में दर्शाते हैं। तो विद्युत खपत को कैसे दर्शाते हैं हम लोग? किलोवाट आवर में। ठीक है? इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा यही है इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है या फिर उसे कहें तो 1000 वाट गुणित 1 घंटा इसके बराबर होता है। तीनों जो है एक समान ही है दोस्तों। ठीक है? तो देखिए 1000 वाट 1 घंटा के लिए 3600 सेकंड, ठीक है? अब 36 गुणित उसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 36 गुणित 10 की घात 5 वाट सेकंड या फिर 3.6 गुणित 10 की घात 6 वाट सेकंड लिख सकते हैं उसी को या 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा के माप हेतु निम्न सूत्र जो है प्रयुक्त करते हैं। तो कौन सा सूत्र है? वह विद्युत ऊर्जा कितनी यूनिट जल रही है उसके लिए ये जो फार्मूला हम यूज करेंगे। विद्युत उपकरणों की संख्या जितने संख्या में है उपकरण उनकी संख्या लिखना है। जैसे मान के चलिए 4 उसका उपकरण है। विद्युत उपकरण की शक्ति वाट में मान लो 9 बल्ब जल रहा है तो 9 वाट। ठीक है? कितने समय तक जला? मान लो तो 5 घंटा। ठीक है? कितने दिन तक जलता है? तो 30 दिन का जो है हम लोग 1 महीने का जो आता है ना और उसको कर दिया जाता है 1000 से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार से जो आंसर आएगा तो इसी फ़ॉर्मूला को आपको लगाना है। चलिए इसी फ़ॉर्मूला पर लगा कर के एक सवाल हम बनाते हैं
आइए आगे। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे एक घर में प्रतिदिन 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे और 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं। तो 60 वाट का 4 बल्ब चलता है 4 घंटे के लिए और 80 वाट का 2 पंखे चलता है 10 घंटे के लिए। तो इस घर में 1 महीने मतलब 30 दिन में खर्च होने वाली बिजली का मूल्य बताएँ। प्रति यूनिट बिजली का मूल्य ₹2 है। तो 60 वाट के 4 बल्ब को 4 घंटे तक जलाने पर 1 महीने में खर्च ऊर्जा बराबर विद्युत उपकरण की संख्या, विद्युत उपकरण की शक्ति गुणित समय दिनों की संख्या बटे 1000। तो देखिए यहाँ पास है ना 4 जल रहा है 60 वाट का 4 घंटे के लिए 30 दिन के लिए और बटे उसको 1000 करके तो 28.8 यूनिट अथवा 28.8 किलोवाट घंटा है। अब 80 वाट का 2 पंखा जल रहा है 10 घंटे के लिए। तो इसके लिए देखिए 2 पंखा 80 वाट का 10 घंटे के लिए और 30 दिन तक। इसको 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 यूनिट या 48 किलोवाट घंटा आ जाएगा। अर्थात 1 महीने में खर्च बिजली अब दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? इसको और इसको दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा हमारे पास 76.8 यूनिट। या 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट का मूल्य जो है ₹2 यहाँ पास है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम 76.8 गुणित 2 करने पर क्या हो जाएगा 153.6 रुपए। ये जो है खर्च आ जाएगा हमारा बिजली का। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।